हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु पर। F EEE विषय के वीडियो लेक्चर सीरीज में यूनिट नंबर 3 का काउंटर टॉपिक अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक को जब हम सिलेबस में देखते हैं तो 3 काउंटर आपको बाय नेम दिए हुए हैं सिलेबस में, जिसमें एक रिपल काउंटर है, एक डिकेट काउंटर है और एक अप डाउन काउंटर है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अगर हम देखें तो देखने में यही आया है कि इन 3 काउंटर में से कोई ना कोई एक काउंटर जनरली पूछा गया है। तो हम मान के चलते हैं कि इनमें से इन 3 काउंटर में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर से मिलेगा। तो काउंटर्स बेसिकली क्या होते हैं, इनका ब्लॉक डायग्राम कैसे हम आसानी से याद रखकर बना सकते हैं और कैसे हम आसानी से इसकी वर्किंग को एग्जाम में लिखें, इसको समझने के लिए आप वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। कमेंट में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर से बताएं। साथ ही साथ कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर से बताएं। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, रिपल काउंटर के बारे में बात करते हैं। काउंटर्स बेसिकली क्या होंगे? काउंटर्स, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये काउंट करेगा। काउंट वर्ड से काउंटर शब्द बना है और काउंट करने का मतलब ये है कि कोई इवेंट है, किसी इवेंट की फ्रीक्वेंसी मुझे काउंट करनी है, स्टेप्स मुझे काउंट करनी है, स्पीड मुझे काउंट करनी है। ऐसा कोई भी एप्लीकेशन जहाँ पर आप कुछ काउंट करते हैं, कुछ गिनने का काम करते हैं, वहाँ पर हम काउंटर्स का उपयोग करते हैं। और जो हमारा सर्किटरी होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी के अंदर ऐसा क्या अवयव होता है या ऐसा क्या अरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से वो आसानी से काउंट करके हमें काउंट दे पाता है, वो हम बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो हमें जो काउंटर्स पढ़ने हैं, उन काउंटर में 3 काउंटर्स हमने जैसा इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बताया कि आपको एक रिपल काउंटर, एक डिकेट काउंटर और इसके साथ ही साथ आपको एक अप डाउन काउंटर, ये 3 काउंटर सिलेबस में दिए हुए हैं। तो हमें ये तीनों काउंटर्स पढ़ने हैं। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में रिपल काउंटर की बात कर रहे हैं। काउंटर्स को बनाने के लिए जो बेसिक एलिमेंट हम यूज़ करने वाले हैं वो बेसिक एलिमेंट फ्लिप फ्लॉप है, जो कि हमने हमारे पिछले 4 वीडियो लेक्चर में कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले उन वीडियोस को आप ज़रूर से देख लें, क्योंकि यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग हम यूज़ करेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल का उपयोग हम करके इन काउंटर्स को समझने वाले हैं। जैसे रिपल काउंटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जेके फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करके एक रिपल काउंटर को बनाएंगे। काउंटर्स के क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो काउंटर्स को हम 2 बड़े टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक सिंक्रोनस काउंटर होता है और एक होता है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर से हमारा तात्पर्य ये है यहाँ पर कि अगर आपके काउंटर को डिज़ाइन करने के लिए जो फ्लिप फ्लॉप आप यूज़ करेंगे, उन फ्लिप फ्लॉप्स में क्लॉक पल्स आपने कैसे लगा रखी है। अगर सपोज किसी काउंटर में आपने 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए हैं और अगर इन तीनों ही फ्लिप फ्लॉप को आपने एक ही कॉमन क्लॉक पल्स दी, हमने आपको फ्लिप फ्लॉप्स बताए थे, तब फ्लिप फ्लॉप में इनपुट के अलावा एक क्लॉक इनपुट भी था। तो अगर ये क्लॉक पल्स सभी में एक साथ लगती है तो इसको हम सिंक्रोनस काउंटर्स कहते हैं। एसिंक्रोनस काउंटर में सभी फ्लिप फ्लॉप्स को हम क्लॉक नहीं दे करके सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक देंगे और आगे के जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो फ्लिप फ्लॉप्स प्रीवियस स्टेट की जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके आउटपुट से ड्राइव होते हैं। मतलब क्लॉक इनपुट में हम क्या करेंगे, इस टाइप से किसी पिछले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट इनपुट में दे देंगे, क्लॉक इनपुट में लगा देंगे। तो उस टाइप से जो फ्लिप फ्लॉप्स बनते हैं उनको हम एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप्स कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी हम एक रिपल काउंटर बना करके देखते हैं और समझते हैं। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर ये जरूर से डिस्कस कर लें कि काउंटर, जब आप कोई काउंटर बना रहे हैं, डिजिटल सर्किटरी पर बेस्ड कोई काउंटर बना रहे हैं, तो उस काउंटर की काउंट करने की क्षमता होगी। एक पर्टिकुलर नंबर से एक पर्टिकुलर नंबर तक वो काउंटर काउंट कर सकता है। वो इस पर डिपेंड करेगा कि वो कितने बिट का काउंटर है। अगर 2 बिट का काउंटर है तो इसका मतलब ये होगा कि वो 2 बिट, मतलब 2 बिट, अगर मान लो ए और बी 2 बिट में ले लेता हूँ तो ये 2 बिट 0 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है और 1 1 हो सकती है। मतलब 2 टू द पावर 2 ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो एक काउंटर जब हम डिजाइन करते हैं तो वो काउंटर अगर n बिट का काउंटर है तो वो n बिट का काउंटर 2 टू द पावर n स्टेट्स को काउंट कर सकता है।
और ये इन स्टेट्स में शुरुआत हमेशा 0 0 स्टेट से होगी, इसलिए हम ये कहेंगे कि कोई भी काउंटर अगर डेसिमल इक्विवेलेंट में अगर हम बात करें तो 0 से लेकर के 2 टू द पावर n-1 तक काउंट करेगा। जैसे यहाँ पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो ये जो 2 बिट का काउंटर है, ये 2 बिट का काउंटर 0 से लेकर के 2 टू द पावर 2-1 मतलब 0 से लेकर के 2 टू द पावर 2 मतलब 4, 4-1 मतलब 3, 0 से 3 तक काउंट करेगा। इसी टाइप से अगर हम 3 बिट काउंटर लें तो 3 बिट काउंटर क्या करेगा, 2 टू द पावर 3 0 से लेकर 2 टू द पावर 3-1 तक काउंट करेगा, मतलब 0 से लेकर के 7 तक काउंट करेगा। 4 बिट काउंटर 0 से लेकर के 15 तक काउंट करेगा। इस टाइप से ऑब्जेक्टिव टाइप में हो सकता है कि आपसे घुमा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी स्टेट्स होगी या वो कहां से कहां तक काउंट करेगा। तो कहां से कहां तक काउंट करेगा, 0 से लेकर के 2 टू द पावर n-1 तक काउंट करेगा। और स्टेट्स कितनी होगी उसकी, जैसे यहां पर देखिए तो अगर 2 बिट का काउंटर है तो स्टेट 2 टू द पावर 2 4 हो रही है, 1 2 3 और 4 स्टेट हो रही है। 0 को मिला करके यहाँ पर टोटल स्टेट्स 4 हो रही, तो 4 स्टेट्स है, लेकिन काउंट जो है वो 0 से लेकर के 2 टू द पावर n-1 तक ही होगा। तो इसको आप अपने दिमाग में सेट कर लें। ये कुछ बेसिक है जो कि आपसे हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। काउंटर सिंक्रोनस होगा या एसिंक्रोनस होगा तो क्लॉक कैसी लगेगी, इस टाइप से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको घुमाने के लिए पूछे जाए, तो इनको भी अपन अपने दिमाग में सेट रखें। तो इस इतने बैकग्राउंड के बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर जैसे 2 बिट का काउंटर है तो उसके लिए आपको 2 फ्लिप फ्लॉप यूज करने पड़ेंगे। अगर 3 बिट का काउंटर होगा तो 3 फ्लिप फ्लॉप हम यूज करेंगे, 4 बिट का काउंटर होगा तो 4 फ्लिप फ्लॉप हम यूज करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो स्टेट्स निकालने के लिए जो हम ये 2 बिट जो ले रहे हैं, ये बिट बेसिकली हर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट ही होगी। तो 2 बिट के लिए मुझे 2 फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट लगेंगे, 3 बिट के काउंटर के लिए मुझे 3 फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट लगेंगे, 4 बिट के काउंटर के लिए मुझे 4 फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट लगेंगे। तो आप अपने दिमाग में ये भी सेट कर ले कि n बिट के काउंटर में n फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे। कौन से होंगे वो अलग अलग डिपेंड करेगा, कभी हम जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, कभी टी यूज करेंगे, पर हाँ हम n फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करके n बिट का काउंटर बना सकते हैं जिसमें n 2 टू द पावर n स्टेट्स होगी और 0 से लेकर के 2 टू द पावर n-1 तक उसका काउंट होगा। इतना आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। इतना सेट करने के बाद अब हम सीधे आते हैं रिपल काउंटर पर, और रिपल काउंटर में भी बेसिकली हम अब बात करते हैं 4 बिट रिपल काउंटर की। अब 4 बिट रिपल काउंटर की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को यहां जो पर्टिकुलर काउंटर हम डिजाइन करेंगे, इस काउंटर में 4 बिट होगी, मतलब 4 फ्लिप फ्लॉप में यूज करूंगा। ये काउंटर 2 टू द पावर 4 मतलब 16 स्टेट काउंटर होगा, इसमें 16 स्टेट्स होंगी। और ये काउंटर 0 से लेकर के 2 टू द पावर 4-1 मतलब 0 से लेकर के 15 तक काउंट करेगा। ये 16 स्टेट्स होंगी जिसमें 0 से लेकर के वो 15 तक काउंट करेगा, और फिर जैसे ही अगली क्लॉक पल्स आएगी तो वो रिसेट होकर के 0 हो जाएगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हम हमारे दिमाग में सेट कर लें। इस बेसिक इंफॉर्मेशन को दिमाग में सेट करने के बाद देखिए हम यहाँ पर ये समझे कि ये जो पर्टिकुलर रिपल काउंटर है, ये रिपल काउंटर कैसे बना होता है। हम ये देखें यहाँ पर रिपल काउंटर को बनाने के लिए अभी हमने कहा कि आपके पास में 4 फ्लिप फ्लॉप होंगे, तो ये 4 फ्लिप फ्लॉप मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये 4 फ्लिप फ्लॉप हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये 2 हो गए, ये आपका तीसरा फ्लिप फ्लॉप हो गया और ये आपका चौथा फ्लिप फ्लॉप हो गया। ये 4 फ्लिप फ्लॉप हम यहाँ पर बना रहे हैं, और ये चारों ही फ्लिप फ्लॉप जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, इन चारों फ्लिप फ्लॉप के जो नोमेनक्लेचर होगा उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, इसको फ्लिप फ्लॉप 0 बोल रहा हूँ, इसको फ्लिप फ्लॉप 1 बोल रहा हूँ, इसको फ्लिप फ्लॉप 2 बोल रहा हूँ, इसको फ्लिप फ्लॉप 3 बोल रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में हम क्यों इसको बनाने में आपका समय ले रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आपको एग्जाम में कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप आप याद रख लेंगे। ये जो पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप है, इसके इस इनपुट को जेके फ्लिप फ्लॉप हम यूज कर रहे हैं, इसलिए इसके इनपुट को हम J0 K0 कहेंगे, इसके इनपुट को J1 K1 क्योंकि फ्लिप फ्लॉप 1 है, इसके इनपुट्स को J2 K2 कहेंगे, इसके इनपुट्स को J3 K3 कहेंगे। इसका जो आउटपुट है, इस आउटपुट को हम Q0, और वहां Q0 है तो यहाँ Q0 बार होगा,
देखिए थोड़ा इनपुट इधर बनाया, आउटपुट इधर बनाया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ये Q1 आउटपुट, तो यहाँ Q1 बार होगा। हर एक फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास इन्वर्टेड और नॉर्मल आउटपुट दोनों अवेलेबल होते हैं। तो ये Q1 बार, Q2 बार, और ये Q3 बार। तो ये हमने हमारे फ्लिप फ्लॉप को, बेसिक फ्लिप फ्लॉप को बना दिया। इस फ्लिप फ्लॉप को बनाने में एक और इंपॉर्टेंट सिंबल हम बनाते हैं, वो क्लॉक इनपुट के लिए। ये क्लॉक इनपुट के लिए सिंबल बना दिया मैंने। अब यहाँ देखिए रिपल काउंटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। रिपल काउंटर में बेसिकली हम क्या करते हैं, ये जो J और K है, इन J और K को हम, हर J और K को हम एक साथ टाई कर रहे हैं। देखिए ये JK को मैंने एक साथ टाई कर दिया है, मतलब दोनों पर मैं एक जैसा ही इनपुट लगाने वाला हूं। ये JK को टाई करके, और इस JK पर हम क्या करने वाले हैं, अभी आप देखिएगा, इन JK पर हम बेसिकली नीचे बनाएंगे। हम थोड़ा सा वहाँ हम आउटपुट शो कर देंगे, या नीचे आउटपुट शो कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन JK पर देखिए मैंने क्या किया है, मैं इन सभी JK को एक जगह कनेक्ट कर रहा हूँ, और कनेक्ट करके इन सभी JK पर मैं इनपुट दे रहा हूँ यहाँ पर, और ये इनपुट मैंने 1 दे दिया। मतलब ये कि J और K, अब आपको JK की कैरेक्टरिस्टिक टेबल याद करनी होगी, जहां पर JK फ्लिप फ्लॉप में हमने बताया था कि जब दोनों इनपुट 1 होते हैं तो टॉगल होता है। मतलब J और K अगर दोनों 1 हैं तो उस कंडीशन में Q टॉगल करेगा। टॉगल करेगा कब टॉगल करेगा, जब क्लॉक आएगी। जब क्लॉक आएगी तब ये टॉगल करेगा। टॉगल करेगा मतलब Q 0 से 1 होगा, और अगर 1 होगा तो 1 से 0 हो जाएगा। अभी पूरा ट्रुथ टेबल बना करके हम आपको समझाने वाले हैं। हमने यहाँ पर देखिए ये जो क्लॉक पल्स है, इस क्लॉक पल्स पर यहाँ हमने क्लॉक इनपुट लगा दिया, और ये जो क्लॉक इनपुट है, इस क्लॉक इनपुट को अब मैं बोल रहा हूँ काउंट पल्स। बेसिकली हम इसको थोड़ा ऊपर यही लिख देते हैं, ये काउंट पल्स है। मतलब जब भी मुझे काउंट करना होगा, जैसे अगर मान लो मैं अपने स्टेप्स काउंट कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं एक स्टेप चलूँ, मेरा सिस्टम क्या करेगा, इसको एक क्लॉक इनपुट देगा, और उस वक्त मैं आउटपुट चेक करूंगा, तो मेरा हर एक आउटपुट उस वक्त क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो एक आउटपुट तो मैं ये देखूंगा Q0, एक आउटपुट में ये देखूंगा Q1, एक आउटपुट में ये देखूंगा Q2, और एक आउटपुट में यहाँ पर Q3 देखूंगा। मतलब वो जो 4 बिट मुझे आउटपुट में मिलने वाली है, वो 4 बिट बेसिकली ये है। हम यहाँ पर आपको अलग से लिख करके भी बता देते हैं, ये आपका Q3, ये Q2, मतलब वही जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, वही आउटपुट हमने यहाँ पर बार बना दिया है। और इसी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को देखिए, इसी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को हम यहाँ पर देखिए क्या करने वाले हैं, हम इसी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। ये समझिएगा आप, इसको मैं थोड़े दूसरे कलर से ले लेता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आए कि हमने यहाँ पर क्या किया है। ये हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया है। मतलब जो फर्स्ट स्टेप का जो फ्लिप फ्लॉप 0 है, इसको तो मैंने सीधा क्लॉक इनपुट लगाया है। काउंट जब भी करना होगा तब मैं इसको इनिशिएट करूंगा, और बाकी की आगे की स्टेप्स जो है, वो आगे की स्टेप्स किससे चल रही है, वो ये सेकंड वाला जो फ्लिप फ्लॉप जिसको FF1 हम कह रहे हैं, ये इसके आउटपुट से ड्राइव होगा। अगला वाला फ्लिप फ्लॉप इस आउटपुट से ड्राइव होगा, और अगला वाला फ्लिप फ्लॉप इस ड्राइव से आउटपुट होगा, और आगे अपन लगाएंगे तो और आगे बढ़ते जाएंगे, पर हमें यही 4 ही हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए एक चीज और है कि यहाँ पर ये सर्कल भी हमने बनाया है। अब आप पूछेंगे कि ये सर्कल पिछले वीडियो लेक्चर में नहीं था, अभी कहाँ से आ गया। इस सर्कल का मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप है, ये सभी फ्लिप फ्लॉप नेगेटिव एज पर एक्टिवेट होंगे। ये जो सर्कल है, इस सर्कल का मतलब ये है कि जब जब आपका इस पर्टिकुलर आउटपुट Q2 पर, जैसे सपोज यहाँ की अगर मैं बात करूं, तो ये जब Q2 1 से 0 होगा तो ये एक्टिवेट होगा। ये सर्कल एंड नॉट गेट जैसा बिहेव करता है, मतलब ये एक्टिवेट करेगा, लेकिन कब करेगा, जब ये 1 से 0 होगा। मतलब Q2 जब 1 से 0 होगा तो ये चालू होगा, अदरवाइज अगर ये 0 से 1 हो रहा है तो इस वाले फ्लिप फ्लॉप पर कोई असर नहीं आएगा। तो ये एक सर्कल आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक आते आते आपका पिक्चर पूरा क्लियर हो गया। अभी हम ये मान सकते हैं इनिशियली कि ये सभी जो मेरे आउटपुट है, ये 0 0 0 0 है। और अगर ये 0 0 है तो अब हम एक काम करते हैं, यहां पर ले लेते हैं। देखिएगा आप, यहां समझिएगा, ये मैंने Q3 लिया, ये Q2 लिया, ये Q1 लिया, और ये Q0 लिया।
जैसे ही फर्स्ट इनिशियली हम ये कह रहे हैं कि ये सभी जीरो हैं, ये सभी जीरो हैं। जैसे ही फर्स्ट काउंट पल्स आएगी, पहली काउंट पल्स जैसे ही आएगी, वैसे ही देखिए क्या होने वाला है। जैसे अभी इनिशियली जीरो पर है ये, जैसे ही काउंट पल्स आएगी यहां पर देखिए, यहां अभी इस पर्टिकुलर केस में जब काउंट पल्स आ रही है तो यहां जीरो है और जीरो है तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। इस वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, इस वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ जीरो है ऑलरेडी, और यहाँ पर भी जीरो है। उस वक्त जब यहाँ इनपुट वन है, क्योंकि इनपुट जब वन है, देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप में अभी हमने आपको बताया कि जे और के अगर दोनों वन है तो क्यू टॉगल करेगा जब जब क्लॉक आएगी। अब ये क्लॉक आई सिर्फ यहाँ आई, मतलब यहाँ हमने क्या किया, 1 to 0 किया इसको। जैसे ही हम यहाँ पर लो देंगे वैसे ही ये क्यू क्या होगा, टॉगल करेगा। तो ये तो हो गया आपका 0 से 1, ये समझिएगा। लेकिन जब ये 0 से 1 हुआ तब यहाँ तो कोई चेंज नहीं था, यहाँ तो पहले क्यू 0 ही था। जिस वक्त ये क्लॉक आई उस वक्त तो यहाँ 0 ही था। इसका मतलब ये तो क्या हो गया आपका, यहाँ पर 0 ही, इस आउटपुट में कोई चेंज नहीं, Q2 में भी कोई चेंज नहीं और Q3 में भी कोई चेंज नहीं। तो जैसे ही पहली पल्स आई वैसे ही आपका ये जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ने क्या किया, आपका टॉगल किया। अगला काउंट पल्स जैसे ही आएगा, अगले काउंट पल्स में क्या होगा, देखिए फिर से काउंट पल्स आई, तो उस वक्त जब अगला काउंट पल्स आएगा उस वक्त हमने ये देखा कि ये जो Q0 है ये Q0 0 से 1 हुआ है। तो ये जैसे ही 1 हो गया है, उसके बाद में जैसे ही काउंट पल्स आएगी तो ये काउंट पल्स से ये 1 यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि J0 K0 दोनों 1 है। तो ये Q0 अब क्या होगा, 1 से 0 होगा। और ये Q0 जब, मतलब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको बना दें, ये 1 था, ये 0 था, 0 था, 0 था। अब क्या हो रहा है, ये 1 से 0 हो रहा है और ये 1 से 0 हो रहा है, मतलब यहाँ पर वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही। देखिए पहले 0 था, 0 से 1 हुआ था, तो 0 से 1 होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब कोई आगे का फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट नहीं होता। लेकिन 1 से 0 जब होगा तो आगे का फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा। तो 1 से 0 हुआ तो ये फ्लिप फ्लॉप भी एक्टिवेट होगा। तो जब ये 1 से 0 होगा तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा और ये Q0 की जो स्टेट है ये 0 से 1 हो जाएगी। अब ये 0 से 1 हो रही है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये यहाँ आगे वाली स्टेट को ये ड्राइव नहीं करेगा। यहाँ भी 0 से ये 0 ही बना हुआ है, यहाँ 0 से 0 ही बना हुआ है, मतलब ये दोनों अभी भी क्या बने हुए हैं, 0 0। तो ये सेकंड काउंट पल्स पर हो गया। थर्ड काउंट पल्स पे क्या होने वाला है, देखिए थर्ड काउंट प्लस पल्स पर ये 0 से 1 होने वाला है। और ये जब 0 से 1 होता है, मतलब अब फिर से ये 0 से 1 हो रहा है, तो 0 से 1 होने पर इसमें तो कोई एक्टिविटी होनी नहीं है, मतलब ये तो टॉगल नहीं करेगा। तो ये कहां पर बना रह जाएगा, जहां 1 था इसमें, तो इसमें 1 ही बना हुआ है। और ये 0 क्योंकि आगे ये 1 बना हुआ है तो 1 से चेंज हो ही नहीं रहा, 1 से 0 होगा तभी कुछ चेंज होगा, तो आगे कोई चेंज नहीं है। ये थर्ड काउंट पल्स हुई। तो देखिए पहले चारों 0 थे, 0 0 1 हो गया, फिर 0 0 1 0 हो गया, फिर 0 0 1 1 हो गया। अब आगे क्या होने वाला है, अगली काउंट पल्स पे देखिए फिर से क्या होगा, टॉगल करेगा। टॉगल क्यों कर रहा है, क्योंकि सभी जो जेके इनपुट से वो सभी 1 से टाई है। जब भी कल क्लॉक पल्स उस पर आएगी और 1 to 0 होगा तब आपका चेंज हो जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, ये 1 पे टाई है, जैसे ही क्लॉक पल्स आई तो ये तो 1 से 0 हो गया। अब ये फिर से 1 से 0 हो रहा है। देखिए अगर ये 1 से 0 हो रहा है, यहाँ पर हमने 0 0 1 1 स्टेट थी, हम आप कहें तो यहाँ पर वो स्टेट्स क्लियरली लिख करके एक बार आपको उस वर्किंग को फिर से थोड़ा और आगे तक ले जाने का तरीका एक बार और अच्छे से क्लियर कर देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी का जो स्टेट है देखिए 0 0 1 और 1 है, ये वाला स्टेट है। जैसे ही क्लॉक पल्स आया ये 1 से 0 हुआ और ये 1 से 0 हुआ, इसका मतलब ये इसको भी एक्टिवेट करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा तो ये भी 1 से 0 होगा, और ये भी 1 से 0 हो रहा है तो ये इसको भी एक्टिवेट करेगा, तो ये क्या होगा, 0 से 1 होगा। लेकिन ये 0 से 1 हो रहा है इसलिए इसको आगे वाले को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। ये एक्टिवेट कब करेगा, जब 1 से 0 होगा, क्योंकि ये सर्कल बना हुआ। तो हमारे पास अगली स्टेट के आगे देखिए 0 1 0 0, तो हम यहाँ पर लिख दें, ये हो जाएगा आपका अगला स्टेट हो गया 0 1 0 0। तो वो देखिए वही हो गया, वो चारों केस जो 2 के थे वो 4 केस यहाँ पर बन गए। उसके बाद में ये 1 वाला हो गया और 0 0 वाला केस आ गया, मतलब हम 5 पर पहुंच गए कुल मिलाकर के। यहां से आपकी ये फोर्थ पल्स कंप्लीट हो गई। फिर अगला काउंट आएगा तो देखिए क्या होगा। अब अगला काउंट जब आएगा तब हम ये स्टेट इंपॉर्टेंट ले लेते हैं कि अब हमारी स्टेट है 0 1 0 0।
इस टाइप से अगर आप इसको बना करके यहाँ बना करके सोचेंगे तो बहुत आसानी से और आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप यहाँ पर देखिए ये 0, ये 1, ये 0 और ये 0। अब क्या होगा, अब जैसे ही क्लॉक आई वैसे ही ये 0 से 1 होगा। अब ये 0 से 1 हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चेंज होता ही नहीं है, हमें पता है। ये 0 से 1 हुआ, इसका मतलब यहाँ आगे तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, आगे कहीं से कहीं कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो मतलब ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 0 से 0 ही बना हुआ है तो आगे भी कोई चेंज नहीं होगा। ये 1 से 1 बना हुआ है तो आगे भी कोई चेंज नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये आपका 0 1 0 1 हो गया। ये अपन अगला स्टेप पर पहुंच गए। अब इसके बाद क्या हो रहा है, देखिए ये जो आपका पर्टिकुलर केस है, अब यहाँ 0 से 1 हो गया है और आगे एज इट इज है। ये देखिए अभी हम इस स्टेट पर है 0 1 0 1 0 1 0 1। अब जैसे ही अगला काउंट पल्स आएगा, क्लॉक पल्स आएगा, वैसे ही ये 1 0 होगा और ये 1 0 होगा तो ये एक्टिवेट हो गया, और ये एक्टिवेट हो गया मतलब ये 1 तो 0 हो गया और ये एक्टिवेट हो गया, ये आगे वाले को इसने एक्टिवेट कर दिया तो ये भी क्या होगा, अब 0 से 1 हो जाएगा। ये 0 से 1 हो गया, लेकिन ये 0 से 1 हो रहा है तो इसको तो एक्टिवेट करेगा नहीं, क्योंकि 1 से 0 होता है तभी एक्टिवेट करता है। तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, ये भी एक्टिवेट नहीं होगा, तो ये फिर वही 0 1 बने हुए हैं। तो ये अपना अगला काउंट पल्स हो गया। अब हम क्या करें, यहां पर इसको सेट कर देते हैं। यहां पर जो नई कंडीशन सेट हो गई वो हो गई 0 1 1 0। फिर से क्लॉक आई तो ये 0 से 1 हो गया। अब ये 0 से 1 हो गया, और 0 से 1 जब हो रहा है तो कोई चेंज होता है क्या, कोई चेंज नहीं होता। तो फिर ये 1 है तो ये 1 ही बना रहेगा, और ये 1 बना हुआ है तो आगे की स्टेप में भी चेंज नहीं होगा। ये 1 बना हुआ है तो आगे की स्टेप भी चेंज नहीं होगी। 1 से 0 जब होगा तभी चेंज होगा, मतलब आगे कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया आपका 7। अब इसके बाद क्या होने वाला है, देखिए मतलब यहां पर अब ये हो गया आपका 0 1 1 स्टेट, और 0 1 1 स्टेट के बाद में फिर अगर क्लॉक पल्स आएगी तो ये 1 से 0 हो जाएगा, और जब ये 1 से 0 हुआ तो ये 1 से 0 जब होता है तो आगे वाले को एक्टिवेट करेगा, मतलब ये इसको भी 1 से 0 करेगा, तो ये भी चेंज होगा। और ये 1 से 0 हुआ तो ये इसको भी एक्टिवेट करेगा, तो ये भी 1 से 0 हो गया। ये 1 से 0 इसको एक्टिवेट किया तो ये 1 से 0 हो गया, ये 1 से 0 हो गया, और ये 1 से 0 हुआ तो इसको भी एक्टिवेट करेगा तो ये 1 हो जाएगा। मतलब अब अपन यहां पर आ गए। नेक्स्ट जो स्टेट बनी वो 1 0 0 बन गई। अब हम 1 0 0 से आगे बढ़ते हैं। 1 0 0 के बाद क्या होने वाला है, देखिए। तो इस टाइप से आपको सिर्फ ये समझना है कि आपका फ्लिप फ्लॉप कब एक्टिवेट होगा, और अगर वो आपको क्लियर है कि फ्लिप फ्लॉप के एक्टिवेट होने की स्टेट सिर्फ ये है कि आपका जो क्लॉक इनपुट है वो 1 से 0 होगा। ये क्लॉक इनपुट है, इसका मतलब यहाँ पर हमेशा 1 से 0 जब आएगा तब ये स्टेट एक्टिवेट होगी। जब भी मुझे काउंट करना है तो मैं यहाँ पर 1 से 0 दूंगा। अब आगे 1 से 0 जब होगा तब कहानी आगे बढ़ेगी, ये आपको समझना है इंपॉर्टेंटली। तो मैं यहां बना लेता हूं आगे की स्टेट। 8वें नंबर पे हम कह रहे हैं कि 1 0 0 0 है, थोड़ा सा दूर बना ले। 1 0 0 और 0 है, ये आपका Q3 है, ये Q2 है, ये Q1 है और ये Q0 है। अब इस कंडीशन में देखिए जैसे ही फिर से क्लॉक आएगा तो ये 0 तो 1 होगा, क्योंकि यहां क्लॉक जब भी आएगी तो ये JK है, JK पर 1 है, इसलिए हमेशा ये टॉगल करेगा। तो ये तो 0 से 1 हो गया। अब 0 से 1 होने पर आगे का स्टेट हमारा चेंज नहीं होता, तो यहाँ 0 बना रहेगा। अब यहाँ पे 0 ही बना हुआ है तो आगे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, मतलब ये अपना ऐसा कैसे ही कंटिन्यू हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर अब हो गया हमारा 1। फिर क्लॉक आई तो ये 1 से 0 हुआ, और ये 1 से 0 हुआ, ये 1 से 0 हुआ, तो ऑब्वियसली ये 1 से 0 हुआ है तो ये इसको एक्टिवेट करेगा और ये इसको 0 से 1 करेगा। पर 0 से 1 होने से आगे की स्टेट एक्टिवेट नहीं होती, तो ये अब स्टेट हो गई 1 0 1 0। तो ये यहाँ 1 हो गया, ये 0, ये 0, ये नेक्स्ट काउंट पे 10 काउंट हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए अब हम इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। एक बार लॉजिक आपको समझ में आ गया तो अब आसानी से आप इसको पूरा प्रोसेस करके देख सकते हैं। अब ये 1 0 1 0, फिर से क्लॉक आया तो ये 0 से 1 हो गया,
ये जब 0 से 1 होगा तो उस कंडीशन में आगे कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ये 1 बना रहेगा, यहाँ चेंज नहीं होगा तो यहाँ भी चेंज नहीं है, यहाँ भी चेंज नहीं है। इसका मतलब अगला स्टेट हो गया 1 0 1 1। इसको हम क्लीन कर लेते हैं यहाँ पर 1 0 1 1 से अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्लॉक पल्स आई, फिर क्लॉक पल्स आएगी तो ये हमेशा Q0 हमेशा टॉगल करेगा, मतलब ये फिर से क्या हो गया 1 से 0 हो गया। अब ये 1 से 0 जब होता है तब अगला काम करेगा तो ये भी 1 से 0 होगा। अब ये भी 1 से 0 हो रहा है तो अगला भी टॉगल करेगा तो ये 0 से 1 होगा, पर 0 से 1 होने पर अगला टॉगल नहीं करेगा। इसका मतलब स्टेट हो गई 1 1 0 0, तो 1 1 0 0 स्टेट। अब आगे क्या होने वाला है, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया। अब आगे क्या होने वाला है देखिए, फिर से अब हम इसको नए स्टेट यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमारी स्टेट हो रही है 1 1 0 0। अब क्या होगा, फिर से क्लॉक आई तो 0 से 1। अब 0 से 1 होता है तो आगे कोई चेंज नहीं होने वाला, इसका मतलब सिर्फ एक ही स्टेट चेंज होगी ये, और ये अगर 0 से 1 हो गया तो अब यहाँ पर हमारे पास है 1 1 1 0 1। फिर क्लॉक आई तो ये हुआ 1 से 0, ये 1 से 0 हुआ, और ये 1 से 0 हुआ तो अगला भी चेंज होगा तो ये 0 से 1 होगा। अब ये 0 से 1 हो रहा है तो पर आगे कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि 0 से 1 पर आगे चेंज नहीं होता, और आगे कोई चेंज नहीं तो आगे कहीं से कहीं कोई चेंज नहीं। देखिए इनपुट्स अवेलेबल है, इनपुट हमेशा J और K 1 1 अवेलेबल है, लेकिन चेंज तब होगा जब क्लॉक पल्स पर ट्रांजिशन 1 से 0 होगा। बस आपको दिमाग में ये सेट करना है। तो ये हो गया। अब अगले पल्स पर क्या हो रहा है देखिए, मतलब यहां पर अब हो गया 1110। तो इसको थोड़ा क्लीन कर लें, ये हो गया आपका 1110। अगले पर फिर क्या होने वाला है, टॉगल करेगा। अगली जैसे ही काउंट पल्स आएगी 1 1 इनपुट तो ये 0 से 1 हो गया, और 0 से 1 हो गया तो आगे कोई चेंज नहीं होने वाला। इसका मतलब ये चारों क्या हो गए 1 हो गए। तो ये आपका 13 हो गया, ये 14 हो गया, और ये 15 हो गया। तो ये प्रेजेंट स्टेट 0 थी, 0 से लेकर के आपने 15 तक काउंट कर लिया। 15 जैसे ही नंबर आया उसके बाद में देखिए अब अगले पर क्या होने वाला है। अगले पर जैसे ही ये 1 है, अब यहाँ पर 1 है, और फिर काउंट पल्स आएगी। देखिए अब काउंट पल्स आएगी तो ये 1 से 0, ये 1 से 0 हुआ तो इसको भी एक्टिवेट करेगा। 1 से 0 इसको भी एक्टिवेट करेगा, क्योंकि 1 से 0 हुआ तो इसको एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये भी 1 से 0 और ये भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये भी 1 से 0। मतलब इसके बाद जैसे ही काउंट पल्स आया अपन 16 काउंट पे यहाँ पहुंच जाएंगे। ये 16 स्टेट से, ये जो मैंने लिखी ये स्टेट से पहली से लेकर के 16 तक स्टेट। और काउंट की अगर अपन बात करें तो ये काउंट 0 से लेकर के, ये 0 था, ये इनिशियली 0 काउंट था, तो ये 0 काउंट से लेकर के 15 काउंट तक हमारा काउंटर काउंट कर सकता है। और 16 स्टेट होती है, ये अगली स्टेट पर वो वापस 0 0 0 0 हो गया। और इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो ये यहीं से अपना फिर से ये कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि रिपल काउंटर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको समझाना बहुत आसान है। सिर्फ आपको इतना अपने दिमाग में सेट करना है कि हमारा ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप है, जिसमें हमारा जो क्लॉक है वो क्लॉक सिर्फ हमने पहले फ्लिप फ्लॉप पर लगा रखा है। बाकी सभी फ्लिप फ्लॉप पर क्लॉक इनपुट हमारा आउटपुट ही क्लॉक इनपुट बना रखा है। इनपुट सभी हमने 1 से टाई कर रखे हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप्स बने हुए हैं, और जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल करता है। जेके फ्लिप फ्लॉप जब जे और के दोनों 1 होते हैं तो टॉगल करता है जब जब क्लॉक पल्स आती है। अब हमने यहाँ पर क्लॉक पल्स को नेगेटिव वाला सेट किया है कि यहाँ सर्कल, ये जो सर्कल बना दिया, इस सर्कल से ये तय हो गया कि जब जब यहाँ पर ट्रांजिशन क्या आएगा, जब जब यहाँ पर ट्रांजिशन 1 से 0 वाला आएगा तब तब अगली वाली स्टेट एक्टिवेट होगी, अदरवाइज वो स्टेट एज इट इज बनी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये रिपल काउंटर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको काउंटर का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा, टाइप समझ में आई होगी, कितने फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे ये भी समझ में आया होगा, काउंट कितना होगा, स्टेट्स कितनी होगी ये भी समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स बने रहें आप इलेक्स गुरु पर। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिकेड काउंटर की, जिसके अंदर स्टेट्स कम होंगी, और यही कंसेप्ट पर लगभग हम डिकेड काउंटर बनाएंगे। तो बने रहें आप इलेक्स गुरु पर, और वीडियोस आप पूरे जरूर से देखें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।